आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्यूरियोसिटी से भरपूर जासूसी एंड इंटरेस्टिंग पहेलियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें हम अपनी पहेलियाँ स्टार्ट करते हैं। एक दिन सलमान सुबह उठता है तो उसके घर चोरी हुई होती है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सलमान को 3 लोगों पर शक होता है। सबसे पहले उसकी मेड, दूसरा उसका डिप्रेशन का डॉक्टर और तीसरा उसका कज़न। पुलिस इन तीनों को जमा करती है और उनसे एक एक कर सवाल करती है। मेड कहती है मैं तो काम करके थक गई थी इसलिए घर जाते ही सो गई, जबकि डिप्रेशन डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी था, हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन कर रहा था, जबकि कज़न कहता है मैं तो पार्टी में बिजी था दोस्तों के साथ। इनके जवाब सुनकर पुलिस फौरन ही चोर तक पहुंच जाती है। अब आप बताइए इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और चोरी किसने की है। और इसका आंसर है चोरी डॉक्टर ने की है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मैं बिजी था, हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन कर रहा था, जबकि डिप्रेशन के डॉक्टर कोई ऑपरेशन नहीं करते, तो इसलिए चोरी डॉक्टर ने की है। एक बादशाह ने एक नजूमी को फांसी की सज़ा सुना दी होती है, लेकिन वो सोचता है कि ये नजूमी है, क्यों ना इससे अपने बारे में पूछा जाए। तो वो नजूमी को बुलाकर पूछता है कि नजूमी फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे बताओ कि मेरी मौत कब होगी। तो नजूमी उसे ऐसा जवाब देता है कि बादशाह फांसी की सज़ा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और फिर उसे कभी भी फांसी नहीं देता। अब आप बताइए नजूमी ने उसे क्या जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स में। नजूमी ने उससे कहा हम दोनों के तारे एक जैसे हैं, जिस दिन मेरी मौत होगी इसी दिन आपकी भी मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से बादशाह फौरी तौर पर उसकी फांसी मुलतवी कर देता है, फिर कभी उसे फांसी नहीं देता। इस करेंसी को गौर से देखिए, इसका नाम है येन। और बताइए कि ये किस मुल्क की करेंसी है। और इसका जवाब है जापान। ये जापान की करेंसी है। वो क्या है जो पूंछ से तेल पीती है और मुंह से आग उगलती है। और इसका जवाब है दिया और बाती। जरा गौर से इन तीनों डेड बॉडीज को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी डेड बॉडी अलाइव है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये मिडिल वाली डेड बॉडी अलाइव है, क्योंकि मक्खी आने के बाद ये मिडल वाली डेड बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, तो इट मीन ये अलाइव है। एक बादशाह बेऔलाद होता है, उसका कोई वारिस नहीं होता। अपनी सल्तनत की 4 बच्चों को जमा कर कर वो उन चारों को एक एक गमला देता है और उसमें बीज डाल कर देता है और कहता है 15 दिन के बाद जिसके गमले में ज़्यादा अच्छे फूल आएंगे वो ही मेरा वारिस होगा। वो बच्चे उस गमले को लेकर चले जाते हैं और ठीक 15 दिन बाद लेकर आते हैं। 3 बच्चों के गमलों में तो बहुत ही उम्दा फूल आए होते हैं, जबकि एक बच्ची का गमला खाली होता है और बादशाह उसी बच्ची को अपना वारिस बना लेता है। अब आप बताइए कि ऐसा बादशाह क्यों करता है, क्यों उस बच्ची को अपना वारिस बनाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जवाब दीजिए।
क्योंकि बादशाह ने उन बच्चों को आजमाने के लिए उस पर नकली बीज डाला होता है। ये तीनों बच्चे जो कि उम्दा फूलों के साथ आए होते हैं, ये झूठ बोल रहे होते हैं, जबकि ये बच्ची सच बोल रही होती है, जिसकी वजह से बादशाह इस बच्ची की सच्चाई के बिना पर इसे अपना वारिस बना लेता है। एक आदमी अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है, साथ में एक दूसरा आदमी आता है और उससे 3 सवाल पूछता है। पहला, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? दूसरा सवाल, आपकी बेटी का क्या नाम है? और तीसरा सवाल, इस बच्ची ने लास्ट टाइम क्या खाया है? उसका बाप उसे एक ही जवाब देता है, जो कि तीनों सवालों का एक ही जवाब होता है। अब आप बताइए वो क्या सा जवाब होगा? उसका बाप जवाब देता है कुल्फी, जो कि तीनों सवालों का एक ही जवाब होता है। मैं पैदा होती हूँ समंदर में और रहती हूँ आपके घर में। सोचें और बताएं मैं कौन हूँ? और इसका जवाब है नमक। समंदर में बनती है और सभी के घर में होती है। इस पिक्चर को गौर से देखिए और बताइए कि इन दोनों लेडी में से किस लेडी की जान बच सकती है। और इसका आंसर है कि सेकंड लेडी की जान बच सकती है अगर वो अपना सांस रोक ले, क्योंकि भालू समझेगा कि वो मर चुकी है और भालू मरी हुई चीज़ों को नहीं खाते, जबकि शेर तो सबको खा जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। बाय।